हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था बॉडी मेज़रमेंट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट के लिए, तो जिसमें अब हमारा आता है कमर की नाप। तो देखिए जब हम किसी भी गारमेंट को स्टिच कराते हैं तो उसमें हम अपनी बॉडी के अलग अलग जो भी हमारा गारमेंट बन रहा है या उस गारमेंट में कितने पार्ट्स बन रहे हैं तो उन्हीं पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें मेज़रमेंट देना होता है या किन किन पार्ट्स का हमें मेज़रमेंट लेना है। तो अब आती है हमारी कमर की नाप। तो कमर के नाप वाले स्थान से ली जाती है, यानी कि जो कमर का मेज़रमेंट है वो कमर से लिया जाता है। तो इसमें भी टेप को पकड़ने और उसे पीछे की ओर घुमा के बाएं बगल से घुमाकर आगे लाने, मतलब एक तरीके से उसको पीछे की साइड से घुमाते हुए आगे लाया जाता है और उसमें 3 इंच या 2 इंच की फिंगर को अंदर की तरफ डाला जाता है और उसके बाद ही हम जो भी मेज़रमेंट निकल के आता है उस मेज़रमेंट को नोट करते हैं अपनी नोटबुक में। तो अंक नोट करने का काम ठीक वैसे ही करना होता है जैसे कि वक्ष की नाप लेने से किया था, यानी कि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। और नाप कमर के सबसे अधिक संकरे भाग से लेनी चाहिए और फीता ठीक यानी कि जो हमारा मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग टेप को हम चारों तरफ से घुमाते हैं, यानी कि उसको घुमा के आगे की ओर लाते हैं। और इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं अपने मेजरिंग टेप का कि कहीं से उल्टा ना हो या वो कहीं से उसमें कहीं ना कहीं घुमाव ना आ गया हो या उसमें एक दो ऐंठन ना आ गई हो, क्योंकि अगर ये मेजरिंग टेप अगर घूम जाता है तो कहीं ना कहीं मेज़रमेंट गलत हो जाता है या जो नाप होती है वो गलत नाप ले ली जाती है। तो चेक करना होता है कि जो हमारी मेजरिंग टेप है वो सही तरीके से ली गई है या नहीं है, या उसको पीछे की साइड घुमाते समय वो मुड़ी तो नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें। फिर आता है मोहरी की नाप। तो देखिए मोहरी की नाप का मतलब देखिए कि मोहरी की नाप कमीज, कुर्ते, हाँ देखिए गलत लिखा गया, थोड़ा सा कुर्ता लिखा गया है, कुर्ते, ब्लाउज़, फ्रॉक आदि के लिए आस्तीन की छोर पर ली जाती है, यानी कि स्लीव्स वाली मोहरी की बात की गई है इसमें। तो आस्तीन कई प्रकार की होती है। तो कुछ देखिए जैसे हमारी कुछ स्लीव्स होती है, आधी स्लीव होती है हमारी, कुछ हमारी पूरी फुल स्लीव्स होती है और कुछ हमारी बिल्कुल छोटी होती है, यानी कि हमारी ऑफ शोल्डर भी एक तरीके से स्लीवलेस भी होती है वो, या उसमें बहुत कम स्लीव लगी होती है। तो जो हमारी स्लीव्स होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है। तो तो कुछ पूरी और कुछ बिल्कुल छोटी होती है। तो अतः मोहरी की नाप लेते समय जितनी लंबी आस्तीन रखनी हो उसी स्थान की गोलाई पर नाप लेनी चाहिए, यानी कि हमें कितनी स्लीव्स लंबी रखनी है, वहाँ कितनी लंबी या वो रहेगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि हमें जिस भी व्यक्ति का हम मेज़रमेंट ले रहे हैं उस व्यक्ति की इच्छा को भी जान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को जो स्लीव्स है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है, उसको टाइट स्लीव्स अच्छी लगती है या उसको लूज स्लीव्स पहननी होती है। तो व्यक्ति की इच्छा को भी एक बार जान लेना चाहिए, या कई बार व्यक्ति जो है फैशन के अकॉर्डिंग बनवाना चाहता है तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस विषय में व्यक्ति की इच्छा जानकर मोहरी की नाप लेना ठीक होता है, यानी कि व्यक्ति की इच्छा को भी जान लेना चाहिए कि वो लूज़ या टाइट या बड़ी या छोटी स्लीव्स पहनना चाहता है। साथ ही मोहरी पर आस्तीन कितनी ढीली या कितनी कसी होगी इसके लिए भी उसकी पसंद को पूछ लेना चाहिए कि वो टाइट स्लीव्स को पहनता है या लूज स्लीव्स को, जो मोहरी की नाप है उसको पसंद करता है। अब आता है कंधे से नितंब की नाप, यानी कि शोल्डर से हिप एरिया तक का मेज़रमेंट है ये। तो इस नाप की भी कुछ वस्त्रों में आवश्यकता पड़ जाती है, यानी कि हमारे कुछ ऐसे बेसिक सी गारमेंट्स होते हैं कि या ऐसे हमारे ऐसे वस्त्र होते हैं कि शोल्डर से लेके नितंब यानी हिप एरिया तक की जो है मेज़रमेंट लेनी पड़ जाती है। तो देखिए कमीज यानी कि जो शर्ट्स होती हैं, बुशर्ट्स होती हैं में इस नाप की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो नॉर्मल लेडीज़ या जेंट्स शर्ट्स होती है उनको शोल्डर से लेके हिप एरिया तक जो है नापा जाता है या जिनका मेज़रमेंट लिया जाता है। या मान लीजिए कोई किसी भी लेडीज़ को शॉर्ट कुर्ता पहनना है
तो उसके लिए भी इसकी जो है मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। परंतु इनकी लंबाई बहुत कुछ फ़ैशन या व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर करती है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि एक तो फ़ैशन के अकॉर्डिंग भी इनकी मेज़रमेंट रखी जाती है कि कितनी लंबाई रखनी है, कि फ़ैशन या ट्रेंड में कितनी लंबाई चल रही है। या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की जो इच्छा है कि उसको उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग भी हम उसको रख सकते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी रखनी है या ज़्यादा छोटी रखनी है। तो इस चीज़ पर भी व्यक्ति की इच्छा पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए भी टेप के सिरे को कंधे से रखना चाहिए। यानी कि जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें टेप का जो सिरा होता है, यानी जहाँ से हमारा मेजरिंग टेप होता है, वो हम शोल्डर से रखते हैं और वक्ष के उभार पर से लेते हुए नितंब के उस भाग तक लाना चाहिए जहाँ तक कि लंबाई का वस्त्र बनाना हो। यानी कि वक्ष यानी हमारा जो एक तरीके से छाती का एरिया होता है, वहाँ से लेते हुए हमें नितंब यानी हिप एरिया तक लेना होता है कि और बाकी जो होता है वो हमें व्यक्ति की जो लंबाई है कि उसको कितनी रखनी है या व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग बनाना होता है कि व्यक्ति कितनी लंबाई का इस चीज़ को रखना चाहता है या जो भी गारमेंट वो बनवा रहा है उसको कितनी इंच में उस गारमेंट को रखना है। फिर आता है पूरी लंबाई की नाप। तो देखिए विभिन्न वस्त्रों की पूरी लंबाई विभिन्न प्रकार की होती है। यानी कि अलग अलग गारमेंट की जो लेंथ होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो अलग अलग वस्त्रों की पूरी लंबाई भी अलग अलग तरीके से होती है या अलग प्रकार की होती है। तो अतः वस्त्र की लंबाई को मापने के लिए यदि ऊपर का वस्त्र है तो या एक तो होता है देखिए पूरा शोल्डर से लेके हमारे पूरे नीचे पैरों तक का होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो भी हम गारमेंट पहन रहे हैं जैसे फ्रॉक है या कोई कुर्ता है शॉर्ट, तो अलग अलग गारमेंट हो गए तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उसकी मेज़रमेंट ली जाती है। तो वो गारमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गारमेंट क्या बन रहा है। तो अतः वस्त्र की लंबाई को मापने के लिए यदि ऊपर का वस्त्र है तो कंधे पर टेप का पहला सिरा रखना चाहिए। यानी कि पहले हम शोल्डर से लेंगे तो और यदि नीचे पहनने वाला वस्त्र है तो कमर पर रखना चाहिए। यानी कि अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा अपर गारमेंट बन रहा है या लोअर गारमेंट बन रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा अपर गारमेंट है तो हम उसकी जो लेंथ है वो हम शोल्डर से रखेंगे, तो कमर पर रखना चाहिए। और एक तरीके से इसके बाद टेप को वस्त्र की लंबाई के अनुसार नीचे तक लाना चाहिए या व्यक्ति को किस तरह का गारमेंट है, कितनी लंबाई का गारमेंट पहनना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे लाना चाहिए। ऊपर के वस्त्रों के लिए टेप को वक्ष के उभार से निकालना चाहिए। यानी कि जो हमारा छाती का एरिया होता है शोल्डर से लेके छाती के एरिया से निकालते हुए हमें जहाँ तक भी गारमेंट रखना है वहाँ तक रखा जाता है। और जैसे कि मान लीजिए फ़्रॉक की लंबाई है तो फ़्रॉक की लंबाई हम शोल्डर से लेके लगभग घुटने से कुछ ऊपर तक की रखी जाती है। वो भी पहनने वाले के ऊपर डिपेंड है। अगर व्यक्ति नीचे तक की फ़्रॉक पहनता है, नी से नीचे तक की पहनता है, तो वो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है रखी जाती है। तो वही शर्ट कमीज की जो लेंथ होती है वो नितंब यानी हिप एरिया तक रखी जाती है। और ब्लाउज़ की जो लेंथ है यानी कि जो लंबाई है वो कमर तक की रखी जाती है। तो अलग अलग गारमेंट के लिए अलग अलग एक तरीके से लंबाई जो है रखी जाती है। ये डिपेंड होता है कि व्यक्ति अपर गारमेंट बना रहा है या लोअर गारमेंट। तो शरीर के निचले भाग पर पहनने वाले वस्त्रों की लंबाई विभिन्न नामों की अलग अलग नापों की होती है। तो जैसे मान लीजिए हाफ पैंट को घुटने के ऊपर तक लिया जाता है, यानी कि अगर किसी को हिप एरिया से घुटने तक ली जाती है। और अगर फुल पैंट है तो उसको हम हिप एरिया से नीचे तक लेंगे। और अगर ट्राउज़र है तो पैर का जो टखना होता है या जो सलवार होती है यानी एड़ी तक की जो है ली जाती है। तो साधारण पजामे को भी सबसे नीचे भाग तक लंबाई में रखा जाता है, यानी हिप एरिया से लेकर के जो हमारे पैरों का यानी कि एड़ी तक जो है उसको रखा जाता है। तो उसकी जो लेंथ है वो भी अलग हो जाती है। तो सभी वस्तुओं की जो लंबाई होती है वो फैशन के अनुरूप बदलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें शॉर्ट पैंट पहननी है तो देखिए उसकी हिप से लेकर के घुटने तक होती है या और थोड़ी नीचे हो जाती है। कई बार फुल पैंट है तो हमारी हिप एरिया से लेकर के पूरी एड़ी तक की होती है। तो कई बार जो लेंथ होती है गारमेंट की वो फैशन के अकॉर्डिंग भी
बढ़ती या घटती जाती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो हमारा इसके आगे का जो टॉपिक है बॉडी मेजरमेंट का, वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।